आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बीपीएससी 65th एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर संभावित कट ऑफ कितने जा सकते हैं। इस टॉपिक ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। उससे पहले ऑफिशियल आंसर की के ऊपर बात करें तो पिछले वर्ष 64th एग्जाम में जो आंसर की आने में समय लगे थे अप्रॉक्स एक वीक 3 या 4 दिन के आसपास लगे थे। इस बार भी कुछ इसी तरह से आएंगे, यानी अप्रॉक्स मानकर चले कि 25 अक्टूबर के आसपास, 25 अक्टूबर एक दिन पहले हो सकते हैं या 2-3 दिन आगे जा सकते हैं। 25 अक्टूबर के आसपास ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपके आंसर की आ जाएंगे। उसके बाद आप अपना आंसर की ऑफिशियल तौर पर चेक कर लें और फाइनली आपके स्कोर कितने आ रहे हैं वो चीज़ें आप वहाँ पर जान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संभावित कट ऑफ के ऊपर। संभावित कट ऑफ के ऊपर आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अटेंडेंस की बात करूँ तो ज़्यादा अटेंडेंस नहीं हुए, 70% के आसपास ही लोग एग्ज़ाम दे पाए। यहाँ पर जो यदि पेपर के लेवल के ऊपर बात करें, पेपर का लेवल कुछ नया नहीं था, पिछले वर्ष के ही तरह थे। पिछले वर्ष की ही तरह जो ऑप्शन ही है सभी को, जिनका प्रैक्टिस बहुत कम होते हैं, सिर्फ उन लोगों को दिक्कत आए ऑप्शन ई की वजह से। जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत काफ़ी हद तक अच्छा किया है उनको ऑप्शन ई से कोई प्रॉब्लम कोई इशू होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। कुछ प्रश्न में ऑप्शन ई से दिक्कत आते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग डील कर लेते हैं। यहाँ पर जिन्होंने प्रैक्टिस नॉर्मल किया है, 2 सेट या 10 सेट प्रैक्टिस ही सिर्फ किया, उनको बहुत दिक्कत आए हैं यहाँ पर ऑप्शन ई की वजह से। फर्स्ट, पेपर लेवल के ऊपर बात करते हैं। पेपर का लेवल यदि 2018 64 बीपीएससी एग्ज़ाम की बात करें, उससे ज़्यादा अलग नहीं थी। उस एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर्स अच्छे लेवल के थे, इस एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर्स के लेवल अच्छे लेवल के थे। पर पिछले 64 एग्ज़ाम में पेपर का लेवल थोड़ा सा इस एग्ज़ाम से कम थे। इस बार बात करें, पोस्ट तो पिछले साल से बहुत कम है, पिछले साल से अच्छे खासे पोस्ट है, यहाँ पर उससे आधे भी नहीं, उससे भी कम पोस्ट है। 400 के समथिंग इस बार पोस्ट टोटल है, वैकेंसीज हैं। बस यहाँ पर लोग जो दिक्कत है करंट अफेयर्स के पेपर में, करंट अफेयर्स के हुआ एक क्वेश्चन में बहुत दिक्कत है। यहाँ पर यदि बात करें मैक्सिमम लोगों का, यहाँ पर यदि आप इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ते हैं अभी के समय में करंट इवेंट्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन इंटरनेट ही है। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है आपको इंटरनेट के माध्यम, पर उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। आप थोड़े से अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर कंट्रोल करके रखें तो देन आपको इंटरनेट का माध्यम करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना बहुत बेहतर ऑप्शन है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को मिल जाते हैं। जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। पूरी मंथली में मुश्किल से 20 या 30 पेज के आसपास ही वहाँ पर रहते हैं, पर आपके रियलिटी में करंट अफेयर्स उससे ज़्यादा पेजेस के रहते हैं। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, पीडी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप अटेम्प्ट 50% से भी कम करंट अफेयर्स, यानी जो 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट इवेंट से, इससे आप कम 12-13 के आसपास प्रश्न इजिली बना सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण से। तो मैक्सिमम जो नंबर में स्टूडेंट हैं यहाँ पर जिनको दिक्कत आया करंट अफेयर्स में, जिन्होंने करंट अफेयर्स में बहुत सारे गलती कर आए, उनसे मैं जो बात किया उनके हिसाब से पीडी वो पढ़ रहे थे, पीडी पढ़ने के बाद वो अच्छे खासे अटेम्प्ट नहीं ले सके करंट अफेयर्स में। तो पेपर का लेवल करंट अफेयर्स के पिछले साल की ही तरह थे, कुछ नया नहीं था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। ओवरऑल यदि हिस्ट्री के पेपर देखें तो हिस्ट्री के पेपर भी ज़्यादा, जो यदि आपने अच्छी तरह से एनसीईआरटी कवर की है या स्पेक्ट्रम की बुक आपने अच्छी तरह से कवर की है, या स्पेक्ट्रम और साथ में बिपिन चंद्रा सर की बुक आपने कवर की है, तो ये दो बुक बहुत बेस्ट है मैक्सिमम प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए। फिर उसके बाद बात करें बिहार, इस बार बिहार के प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल के थे, पिछले साल से अच्छे लेवल के थे। तो यहाँ पर इस सेक्शन में भी लोगों को दिक्कत आए। यदि ओवरऑल जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके अटेम्प्ट की बात करें, जो उनसे बात करने के बाद 116 के आसपास, किसी के 120 के आसपास अटेम्प्ट किया, फाइनली सही इनके 105 के आसपास हो रहे हैं, किसी का 102 है, किसी का 106 है, इस तरह से सही हुए हैं जिनसे मैंने बात की। उसके बाद जो एवरेज है, जो नॉर्मल अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके यदि बात करें वो कट ऑफ के आसपास ही अपने स्कोर को ले जा पा रहे हैं। यदि आंसर की में थोड़ा सा हेर फेर हो जाते फाइनली वो जो कट ऑफ बाउंड्री है उनसे भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार वैकेंसीज पिछले साल से बहुत कम है। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। इस बार कट ऑफ उम्मीद है कि आपको 100 आसपास टच हो जाए, पर 100 से कम भी हो सकते हैं। यदि आप जनरल में आते हैं 98 प्लस
2 जा सकते हैं, -2 तो नहीं, -1 हो सकते हैं। उसके बाद बात करें यू आर फीमेल के लिए 87 ±2 के आसपास रह सकते हैं। SC 86 ±2 के आसपास रह सकते हैं। SC फीमेल की बात करें 70 ±2 के आसपास रह सकते हैं। ST 91 ±2। ST फीमेल की बात करें 82 +2 हो सकते हैं। EBC की बात करें 91 ±2 हो सकते हैं। EBC फीमेल की बात करें 78 ±2 हो सकते हैं। BC की बात करें तो 95 ±2 इस बार BC कैटेगरी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। जनरल की यदि 100 जाते हैं तो यहाँ पर BC कैटेगरी कट ऑफ लगभग 97 या 98 96 के आसपास रहेंगे, 96 या 97 के आसपास रहेंगे। डिफरेंसेस जो ज़्यादा गैप ज़्यादा रहते हैं, ये गैप बहुत कम जाएंगे इस बार, क्योंकि आपके वैकेंसीज इस बार बहुत कम है और पोस्ट पर यहाँ पर बहुत बेहतरीन जिनसे भी बात किया उनके बहुत अच्छे अटेम्प्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है। BC फीमेल की बात करें 83 या 84 के समथिंग जा सकते हैं। उसके बाद जो PH आ जाते हैं उनकी कैटेगरी में 81, BCL के लिए, BI के लिए 75, DD के लिए 66, OH के लिए जो आते हैं वो 86 प्लस के या 85 के समथिंग रह सकते हैं। जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके कट ऑफ इस बार 87 के आसपास उम्मीद है कि 87 से ज़्यादा प्लस नहीं होंगे, पर 85 से लेकर 87 के बीच में आपके इस बार कट ऑफ रह सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये जो आपने कट ऑफ देखी एक एक्सपेक्टेड है, एक अनुमान है। अब ये जो मुझे लगा जो वैकेंसी जितने का जिस कैटेगरी में जितने हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे भी बताया कि एक एक्सपेक्टेड अनुमान है। देखते हैं क्या होता है ऑफिशियल तौर पर। ऑफिशियल जब आंसर किया जाए उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।